Assalamu alaikum, dear students. I am Hamid Alamani, teacher UPS Mirmala Chipora. Today we are going to discuss adverb and its use. Adverb and its use. It is our topic. It is our today's topic. Let us start. An adverb is a word which modifies verbs, adjectives, prepositions, conjunctions and another adverbs. यानी एडवर्ब जो है ये एडवर्ब वर्ड जो है ये मॉडिफाई करता है वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को, प्रीपोजिशंस को, कंजक्शंस को या दीगर एडवर्ब्स को, इनको ये मॉडिफाई करता है. फॉर एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पर शी स्पीक्स. She speaks loudly. She speaks loudly. यहाँ पर ये स्पीकर जो है, स्पीकस यहाँ पर वर्ब है. स्पीकस यहाँ पर वर्ब है. ये स्पीकर जो है ये वर्ब है और लाउडली जो है ये एडवर्ब है. एडवर्ब. She speaks loudly. वो तकरीर करती है या वो बोलती है मगर कैसे? ऊंची आवाज में. वो जब भी बोलती है ऊंची आवाज में बोलती है. वो जब भी कोई तकरीर करती है ऊंची आवाज में तकरीर करती है. यानी स्पीकस जो यहाँ पर है उसका वो स्पीक देना, किसी के बारे में कोई स्पीच देना, वो वर्ब है इसका. लाउडली जो इसके साथ ऐड हुआ है, ये लाउडली वो बोलती है, वो तकरीर करती है, मगर जब हम कहेंगे वो ऊंची आवाज में जोर से, हाँ, बड़ा तगड़ा तकरीर कर रही थी वो, हाँ, बहुत ही बड़ा उम्दा तकरीर कर रही थी, वो ऊंची आवाज में तकरीर कर रही थी. ये लाउडली जो इस्तेमाल हुआ है ये एडवर्ब है इसमें. ये एडवर्ब है इसमें. यानी ये मॉडिफाई कर रहा है किसको? वर्ब को. इसने वर्ब को यहाँ पर मॉडिफाई किया है. एडवर्ब ये जो लाउडली इसके साथ ऐड हुआ है, इसने स्पीक को, ये वर्ब जो इसमें इस्तेमाल हुआ है इसने इसको मॉडिफाई किया है. इसी तरह हम दूसरा सिंपल लेंगे, दूसरा एग्जाम्पल लेंगे. ही is very wise. W-I-S-E wise. He is very wise. वेरी जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, ये वेरी जो है ये एडवर्ब है. क्या है? एडवर्ब. वाइज जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है ये क्या है? एडजेक्टिव. ये एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है. ही इज वेरी वाइज. वो बहुत ही दाना है. ये बहुत जो इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर ये एडवर्ब यहाँ पर है. ही इज वेरी वाइस. वाइस जो इसके साथ इस्तेमाल हुआ है एडजेक्टिव. ये एडजेक्टिव के इसने क्या किया है? मॉडिफाई किया है. किसके साथ? ये एडवर्ब ने इसको मॉडिफाई किया है. किसको मॉडिफाई कर रहा है? वाइस को. यानी वाइस. ही इज वेरी वाइस. ये वेरी जो इस्तेमाल हुआ है ये एडवर्ब है और वाइस जो इस्तेमाल है ये एडजेक्टिव है. इसी तरह तीसरा है I met him just in the school. ये जस्ट जो इस्तेमाल हुआ है इस पर, ये क्या है? एडवर्ब है. I met him just in the school. मैं अभी अभी उससे मिलकर आया हूँ. कहाँ? मुझे वो अभी मिला. कहाँ पर? स्कूल में. मुझे वो अभी स्कूल में मिला. अभी जो इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर एडवर्ब है. इन ये क्या है? प्रीपोजिशन है. इन जो है प्रीपोजिशन है. यानी प्रीपोजिशन को इसने मॉडिफाई किया है. आई मेट हिम जस्ट इन द, ये जस्ट जो इस्तेमाल हुआ है और इन, जस्ट एडवर्ब है, इन इसमें क्या है? प्रीपोजिशन है. I met him just in the school. I met him just in the school. ये just इसमें एडवर्ब है, इन इसमें प्रीपोजिशन है. यानी यहाँ पर भी ये मॉडिफाई कर रहा है किसको? प्रीपोजिशन को मॉडिफाई कर रहा है. यहाँ हम और भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं. यहाँ पर he was fired. He was fired simply because
ही बिहेव रूडली, उसको जुर्माना भरना पड़ा। क्यों? उसने जो सलूक किया है वो बहुत ही बुरा सलूक किया है, उसने बुरा सलूक किया है, उसने गलत बिहेव किया है, जिसके कारण उसको फाइन भरना पड़ा, जिसके कारण उसको जुर्माना भरना पड़ा। ये सिंपली जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, ये सिंपली क्या है यहाँ पर? सिंपली यहाँ पर एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। ठीक है। ये बिकॉज जो इस्तेमाल हुआ है, बिकॉज क्या है यहाँ पर? कंजक्शन। बिकॉज इस्तेमाल क्या हुआ है? कंजक्शन इस्तेमाल हुआ है। सिंपली यहां पर इस्तेमाल हुआ है एज एडवर्ब, और बिकॉज जो इसमें इस्तेमाल हुआ है ये क्या है? ये कंजक्शन है। यानी इसने कंजक्शन को इसमें मॉडिफाई किया है, इसने कंजक्शन को इसमें मॉडिफाई किया है। ही वॉज फाइंड सिंपली बिकॉज ही बिहेव रूडली, ही बिहेव और रूडली। ठीक है। ये सिंपली जो इस्तेमाल हुआ है इसमें ये एडवर्ब है, और बिकॉज जो इसमें इस्तेमाल हुआ है इस सेंटेंस में ये कंजक्शन है, ये कंजक्शन है। यहां हम लिख सकते हैं शी रन्स वेरी क्विकली। शी रन्स वेरी क्विकली। ये रन्स जो इस्तेमाल हुआ है, शी रन्स वेरी जो इस्तेमाल हुआ है, अभी मैंने बोला ये क्या हुआ है? एज एडवर्ब। अभी मैंने एक सेंटेंस में ये इस्तेमाल किया है, शी रन्स वेरी क्विकली जो है ये भी क्या है? एडवर्ब है। यानी एडवर्ब को भी इसने क्या किया है? मॉडिफाई किया है। एडवर्ब, ये दोनों इसमें एडवर्ब इस्तेमाल हुए हैं। शी रन्स वेरी क्विकली, वेरी भी यहां पर एडवर्ब है, और क्विकली भी क्या है? ये दोनों इसमें एडवर्ब है। यानी एडवर्ब को भी मैंने यहां पर लिखा है अनदर एडवर्ब्स। हाँ, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस एंड अनदर एडवर्ब्स। ये अनदर एडवर्ब्स जो है यहाँ पर, ये अनदर एडवर्ब्स को इसने क्या किया है? मॉडिफाई। ये वाला सेंटेंस जो है अनदर एडवर्ब्स को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा भी हम देख सकते हैं यहां पर, हम ये भी कह सकते हैं ही वॉज गिवन लीव ओनली एज ही वॉज इल। ही वॉज गिवन लीव ओनली एज ही वॉज इन। यानी ओनली जो इस्तेमाल हुआ है ये एडवर्ब है, एज जो इस्तेमाल हुआ है वो कंजक्शन है, वो कंजक्शन है। ये हो गया पहला रूल। दूसरा है समटाइम्स an adverb is used at the beginning of the sentence and it does not modify a single word in a sentence. But it modifies the whole sentence. Sometimes an adverb is used at the beginning of the sentence. कभी कभार ये सेंटेंस के बिगिनिंग में यानी शुरुआत में ही ये इस्तेमाल होता है ऑफ द सेंटेंस, एंड इट डज नॉट मॉडिफाई ए सिंगल वर्ड। ये उस वक्त कोई सिंगल वर्ड, जिस तरह वहां पर इसने सिंगल वर्ड को मॉडिफाई किया है, इस तरह कोई सिंगल वर्ड जब ये बिगिनिंग में इस्तेमाल होगा तो ये कोई सिंगल वर्ड मॉडिफाई नहीं करता, बल्कि ये पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई करता है।
ये पूरी सेंटेंस को ही मॉडिफाई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे unfortunately, I did not see him. यानी जब ये पहले ही इस्तेमाल हुआ है अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से। ये क्या है? अनफॉर्चुनेटली क्या वर्ड इस्तेमाल हुआ है? एज एडवर्ब है। क्या ये? एज एडवर्ब है ये। अनफॉर्चुनेटली यानी एडवर्ब अब पहले ही इस्तेमाल हुआ है, एट द बिगनिंग हमने इस्तेमाल किया है। जैसे हमने पढ़ा है समटाइम्स एन एडवर्ब इज यूज्ड एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। अनफॉर्चुनेटली ये एडवर्ब है। आई डिड नॉट सी हिम, बदकिस्मती से मैंने उसको नहीं देखा है। यहाँ हम लिखेंगे यहाँ पर लकीली ही won the prize. Luckily he won the prize. उसकी किस्मत से उसने वो इनाम जीता है। अपनी किस्मत से उसने वो इनाम जीता है। ये लकीली जो इस्तेमाल हुआ है ये क्या है? एज एडवर्ब है। यानी पूरी सेंटेंस का मीनिंग यहां पर निकल गया। लकीली ही वन द प्राइज। ये लकीली जो है ये एडवर्ब इस्तेमाल है, ये बिगिनिंग में इस्तेमाल हुआ है। ही वन द प्राइज, इसने पूरी सेंटेंस को मॉडिफाई किया है। उसने किस्मत से, उसकी किस्मत अच्छी थी, उसने अपनी किस्मत से ही इनाम जीत लिया। ठीक है, यहां हम लिखेंगे प्रोबेबली ही कम्स टू मी, शायद वो मेरे पास आ रहा है। ठीक है, प्रोबेबली जो इस्तेमाल हुआ है ये क्या है? एज एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है। ये भी एज एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है। ये था आज का हमारा टॉपिक। यानी इसके हमने 2 रूल पढ़े हैं। पहला रूल हमने पढ़ा है एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज वॉइस, वर्ब, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस एंड अनदर एडवर्ब्स। इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं। और दूसरा रूल जो हमने पढ़ा है अभी वो हमने पढ़ा है क्या? समटाइम्स एन एडवर्ब इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस and it does not modify a single word. In a sentence, but it modifies the whole sentence. ये था हमारा टॉपिक आज। तो ये बिगिनिंग में जो इस्तेमाल हो रहा था ये एडवर्ब, ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखकर दिखाए हैं। अनफॉर्चुनेटली ये भी यहाँ पर एडवर्ब है। लकीली दूसरे सेंटेंस में ये भी यहाँ पर एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है पहले ही। प्रोबेबली यहाँ पर भी ये पहले ही एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है। तो ये 3 एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कल हम इंशाल्लाह जो हम कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एडजेक्टिव्स एंड इट्स काइंड्स, यूज ऑफ एडजेक्टिव्स। वो हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।